गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल खराबी के कारण हम आपको ज़्यादा कल पढ़ा नहीं पाए, तो आप देखिएगा इसमें हल्के परिवर्तन की प्रक्रिया की बात चल रही थी। इसमें परिवर्तन के आधार पर फल के प्रकार, वैसे तो फल के प्रकार फल वृद्धि के आधार पर होते हैं, लेकिन विकास के आधार पर फल के प्रकार के बारे में चर्चा हो गया। तो हमने इसमें एक बार बनाते हैं हल्के परिवर्तन की प्रक्रिया। हमने आपको बताया था कि अंडाशय एवं बीजांड में संश्लेषित हार्मोनों के प्रभाव से अंडाशय के ऊतकों में तीव्रता से कोशिका विभाजन होते हैं और अंडाशय की भित्ति छिलकों या दीवार के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे फलवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में से पेरिकार्पी कहते हैं। तो अब आता है परिवर्तनीय विकास के आधार पर फल के प्रकार। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, दो प्रकार के होते हैं फल परिवर्तन के आधार पर। एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। सत्य फल ध्यान दीजिएगा, फल के प्रकार में देखिएगा फल के प्रकार, फल के प्रकार। वैसे दो आधार पर हम आपको भी बता रहे हैं। पहला है परिवर्धन के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। पहला है सत्य फल और दूसरा है असत्य फल, मतलब आभासी फल। और ये होते हैं, इन्हें वास्तविक फल बोलते हैं। वास्तविक फल ये क्या होते हैं, ध्यान देना। ऐसे फल जिनमें सत्य फल, ऐसे फल जिनमें पुष्प के, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के निषेचित अंडाशय, पुष्प के निषेचित अंडाशय से होता है, तो उन्हें सत्य फल कहते हैं। निषेचित अंडाशय से होने वाले फल। निषेचित अंडाशय से विकसित फल, जैसे ध्यान देना आम, अमरूद, बेर आदि, जामुन होती है। और असत्य फल अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अतिरिक्त ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जैसे पुष्पासन से विकसित होते हैं, तो उन्हें असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती आदि। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जैसे पुष्पासन से विकसित होते हैं, तो उन्हें असत्य फल कहते हैं, सेब, नाशपाती। तो देखिएगा दूसरा है फल वृद्धि के आधार पर। फल वृद्धि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुष्क फल और दूसरा है सरस फल। शुष्क फल में गेहूं, बाजरा, मक्का आदि। गेहूं, बाजरा, मक्का आदि। और इसमें आप लिखेगा आम, जो भी है
सरस जिनके सरस और गुलेदार होती है फल की, वो क्या होते हैं जी। तो सरस फलों में तो वृत्ति 3 प्रकार की होती है, मय फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति और अंत फल वृत्ति। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप डालें पहला हेडिंग देखिएगा, तो आप उसको दिखाते हैं। अब ध्यान दें, अब लिखिए परिवर्धन के आधार पर फल के प्रकार, उसमें लिखिए ध्यान देना, परिवर्तन के आधार पर फल निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आ जाएगा आपको सत्य फल, सत्य फल या वास्तविक फल। उसकी परिभाषा क्या होगी, देखो ऐसे फल जिनका विकास या निर्माण, जिनका निर्माण पुष्प के जिनका निर्माण पुष्प के निषेचित अंडाशय, निषेचित अंडाशय, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के निषेचित अंडाशय से होता है, तो उन्हें सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के निषेचित अंडाशय से होता है, तो उन्हें सत्य फल कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए आम, अमरूद, आम, अमरूद, बेर और जामुन आदि। ठीक है, आम है, अमरूद है, जामुन आदि। दूसरा है असत्य फल, इसे आभासी फल भी कहते हैं, आभासी फल। ये कैसे होते हैं, ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन भी भाग लेते हैं, तो उसे आभासी या सत्य फल कहते हैं। तो ऐसे फल जिनके निर्माण में देखो ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प के ऐसे फल, क्यों लिखे आप इसको, ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन भी
सहयोग करता है तो उन्हें असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती आदि। देखिए ध्यान से कि ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ उसके अन्य भाग जैसे पुष्पासन एनिमल भी सहयोग करता है तो उन्हें असत फल कहते हैं। अर्थात ऐसे फल तो विशेष अंडाशय के अलावा पुष्पासन से विकसित होते हैं तो उन्हें असत फल कहते हैं। तो ये आपको परिवहन के आधार पर फल के प्रकार हुए आपके। तो आगे देखिएगा, अब एक हम प्रारूपिक फल की संरचना पढ़ लेते हैं। एक प्रारूपिक फल, सत्य फल और असत फल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में देखिए। एक बार देखिए, असत फल है, इसमें खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। तो असत फल चर्चा रही थी। असत्य फलों में खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। अब इसको डायग्राम द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। पुष्पासन होता है और उनकी जो फलवृत्ति होती है वो उनकी फलवृत्ति अविभेदित होती है। मतलब असत्य फलों में खाने योग्य भाग, जो खाने लायक भाग होता है वो पुष्पासन होता है। पुष्पासन खाया जाता है सेब के अंदर, नाशपाती के अंदर, और उनकी जो फलवृत्ति होती है प्रकार वो अविभेदित होती है। मतलब विभेदित नहीं होती है। बाह्य फलवृत्ति, अंत फलवृत्ति और बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति और अंत फलवृत्ति में। आगे देखिएगा, अब हम एक डायग्राम के हिसाब से करते हैं कि एक प्रारूपिक फल की संरचना देखिए। प्रारूपिक फल की संरचना यदि देखते हैं, एक तरफ सत्फल बनाते हैं, एक तरफ आम। तो देखिएगा, वैसे एक प्रारूपिक फल मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है जिन्हें बीज और फलवृत्ति कहते हैं। इसमें लिखें, एक प्रारूपिक फल मुख्यतया दो भागों से मिलकर बना होता है, जिन्हें बीज एवं फलवृत्ति कहते हैं। देखिएगा, एक प्रारूपिक फल मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है जिन्हें बीज और फलवृत्ति कहते हैं। तो आप डायग्राम देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सत्य फल असत्य फल क्या है। देखिएगा आम का डायग्राम, काम देखिए, आपको ये होती है बाह्य फल वृत्ति, ये होती है मध्य फल वृत्ति, और ये होती है अंत्य फल वृत्ति। कठोर होती है आम में अंत्य फल वृत्ति, ये कठोर होती है और ये बीजदार फल होती है, और ये होता है बीज सीड। देखिएगा ये आम की स्ट्रक्चर है। दूसरा देखिएगा आप सेव, ये है चित्र आम सत्य फल, आम सत्य फल की संरचना है। सत्य फल की संरचना देखिएगा, फल की संरचना में आम सत्य फल की संरचना है। इसमें बाह्य फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति, अंत्य फल वृत्ति और बीज। तो फल वृत्ति विभाजित होती है तीन भागों में, बाह्य फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति, अंत्य फल वृत्ति और बीज। इसमें क्या होता है गुठली, गुठली भी कहते हैं इसको। तो आप देखिएगा, आप असली फल की स्ट्रक्चर देखेंगे हम, जैसे सेव,
ये देखिएगा, इसको बोलेंगे डंठल। ये इसका डंठल। देखिएगा, तो ये भाग है बिल्कुल पुष्पासन से बना होता है। खानेरू भाग ध्यान दीजिएगा। ये होती है फलवृत्ति, जो कि एलवृत्ति होती है। ऐसे ध्यान देना, फलवृत्ति पुष्पासन। पुष्पासन ये होता है गूदेदार, गूदेदार खाने योग्य भाग। ये होता है खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। और ये होती है फल वृत्ति, कठोर होती है, कड़क फल वृत्ति, जो कि विविध नहीं होती है। और ये होते हैं बीज, सीड। तो फल वृत्ति कैसे होती है? ऐसी भेदित फल वृत्ति कैसे होती है? तो यह है चित्र बी, असत्य फल से तो देखेंगे इनमें अंतर ध्यान से। असल फल में जो पुष्पासन भाग लेता है फल बनाने में, तो देखिएगा इसमें अब हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक फल की संरचना। तो एक प्रारंभिक फल मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है, जिन्हें बीज और फलवृत्ति कहते हैं। बीज देखिएगा, यह फल का आंतरिक भाग होता है, जो किससे बनता है? बीजांड से। इसका निर्माण बीजांड से होता है। आप देखिएगा फलवृत्ति, यह फल का बाह्यतम भाग होता है, जो बीज को ढके रखता है। फलवृत्ति बीज को ढके रखती है। फलवृत्ति का निर्माण अंडाशय वृत्ति से होता है। फलवृत्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं, शुष्क फल और सरस फल। अभी होता है, हमने आपको बारे में आपको बता देंगे, देखना भी। तो आगे देखिएगा, ये फलवृत्ति है, यहां से आकर किसकी? ये बीज है इसका। उसमें देखो ये फलवृत्ति है, इसके अंदर बीज है, और ये पूरा पूरा पुष्पासन है। देखिए पहला भाग है इसका बीज। यह फल का आंतरिक भाग होता है। यह फल का आंतरिक भाग होता है। देखो, यह फल का आंतरिक भाग होता है, जो बीजांड, जो बीजांड से निर्मित होता है। अर्थात इसका निर्माण किससे होता है? विशेष बीजांड से। दूसरा है इसके बाद फलवृत्ति। फलवृत्ति, पेरिकार्प,
पहले काफी कहते हैं इसमें देखो, यह फल का आंतरिक भाग होता है। बीज जो बीजांकुरित होता है, फल वृद्धि का होता है बाह्य भाग, यह फल का बाह्यतम भाग होता है। यह फल का बाह्यतम भाग होता है। जो बीज को ढके रखता है, जो बीज को ढके रखता है, इसलिए तो क्या कहते हैं इनको, आवर्त बीजी पादप। अतः इनके बीज फलवृत्ति से ढके होते हैं, इनके बीज फलवृत्ति से ढके होते हैं। तो आप देखिएगा फलवृत्ति का निर्माण अंडाशय भित्ति से होता है। फलवृत्ति का निर्माण अंडाशय भित्ति से होता है। अब देखिएगा फलवृत्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। फलवृत्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें शुष्क फल और सरस फल कहते हैं। तो देखिएगा फलवृत्ति के आधार पर फल निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुष्क फल, इसमें क्या होता है, ऐसे फल जिनकी फलवृत्ति शुष्क और अविभजित होती है। देखो ऐसे फल जिनकी फलवृत्ति शुष्क एवं अविभेदित होती है, शुष्क बीज बन जाते हैं। अविभेदित होती है तो उन्हें शुष्क फल कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, बाजरा आदि। दूसरे प्रकार है सरस फल। तो ऐसे फल जिनकी ऐसे फल जिसका कोई भाग सरस और गुददार होता है, मतलब रस सहित और गुददार होता है। ऐसे फल जिनका कोई भाग रसयुक्त सरस एवं गूदेदार, ऐसा सरस एवं गूदेदार ऐसा फल जिनका कोई भाग सरस एवं गूदेदार होता है और फलवृत्ति विविध होती है। और फलवृत्ति कैसी होती है, विभेदित। और फलवृत्ति विभेदित
होती है। फल वृत्ति कैसी होती है? विभेदित। फल वृत्ति विभेदित होती है तो उन्हें सरस फल कहते हैं। तो उन्हें सरस फल कहते हैं। तो उन्हें सरस फल कहते हैं। अब ना सरस फलों की फल वृत्ति 3 भागों में विभेदित होती है। बाह्य फल वृत्ति, अंतर फल वृत्ति और मध्य फल वृत्ति। तो ऐसे फल जिनका शुष्क 2 प्रकार होते हैं, शुष्क फल और सरस फल। शुष्क में ऐसे फल जिनका या जिनकी फल वृत्ति शुष्क एवं अविभेदित होती है। ऐसे फल जिनकी फल वृत्ति शुष्क एवं अविभेदित होती है उन्हें शुष्क फल कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, बाजरा आदि। सरस फल ऐसे फल जिनका कोई भाग, मतलब फल का कोई भाग सरस, रसयुक्त एवं गुंजदार होता है और फल वृत्ति विभेदित होती है तो उन्हें सरस फल कहते हैं। अब देखिएगा, सरस फलों की फल वृत्ति 3 भागों में विभेदित होती है। सरस फलों की फल वृत्ति 3 भागों में विभेदित होती है। देखिएगा, सरस फलों की फल वृत्ति 3 भागों में विभेदित होती है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है आपको बाह्य फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति दूसरी, मध्य फल वृत्ति और तीसरी है अंतर फल वृत्ति। अंतर फल वृत्ति जो हमने आम के अंदर देखा। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थर्ड पार्ट कल आपको 4था अध्याय पढ़ेंगे, जन्म की विशिष्ट विधियां। तो ध्यान से करना।